हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार एसआई मेंस टेस्ट नंबर 9 देख रहे हो, जो कि आपके एडुटोरिया के बुक से आज की क्लास को लिया गया है। इससे पहले 1 to 8 क्लास अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप 1 to 8 जो आपका अपलोड हुआ है ना, उसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बिहार एसआई मेंस टेस्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आज बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर है, बताइए कितनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 51.5%। ध्यान देंगे, महिला साक्षरता की दर 51.5%। और बिहार में अगर कुल साक्षरता दर आपसे पूछता है तो 61.8% है, जिसमें कि पुरुष का साक्षरता दर आपका 71.2% है। ठीक है, आइए नंबर सेकंड देखते हैं। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी औसत ऊंचाई बताइए कितनी है। नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, औसत ऊंचाई 5300 मीटर। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेम्बनाद झील में गिरती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पंबा। देखिए, पंबा नदी बेम्बनाद झील में गिरती है। यह नदी अगर पूछे कहाँ पर है तो इतना आप समझ लीजिए कि केरल में है। ठीक है, नंबर 4 है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करिए। देखिए, लक्षद्वीप जो दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यह आपका गलत हो जाएगा। लक्षद्वीप के बारे में समझिए, अरब सागर में यह स्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन पाया जाता है। ठीक है, ना कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। बाद बाकी मिजोरम में उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन होता है। लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो आपका, ये तो आपका गलत ही हो जाएगा। और आपका ऑप्शन जो बी है, बिहार में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यह सही है। और राजस्थान में कांटेदार वन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बेमेल जोड़ा पूछा था, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे सी टिक करना होगा। नंबर 5 है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी। नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ए जी टांसले के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। देखिए, ज्वार के लिए हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, तलचर हो जाएगा आपका उड़ीसा, सिंगरेनी हो जाएगा आपका तेलंगाना, और रानीगंज हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यहाँ पे ये चारों सही मैच किया हुआ है राज्य और खान के साथ। तो ऑप्शन आप यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए टिक करना होगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का हो जाएगा चौथा, और डी का दूसरा नंबर आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पनामा गुजरात में है। नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। देखिए, फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर, ये सही है आपका। कुरनूल जो है ना, ताप्ती नदी ना होकर के यहाँ पे तुंगभद्रा आपको ध्यान देना है। तुंगभद्रा नदी रहेगा तो सही होगा। संबलपुर हो जाएगा महानदी, और अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सारे सही है, बी को छोड़कर। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चिली में है अटाकामा। डोवर जल संधि किसको जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। चित्तौड़ में विजयनगर स्तंभ का निर्माण। असत्य कथन की यहाँ पे पहचान करना है। देखिए, स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, सही है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, सही है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था, यह भी सही है। गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, ये आपका गलत हो जाएगा। गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत है। कौन सी जो है, जो वो गजनी का राज दरबारी कवि नहीं था, इन चारों में से बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, अमीर हसन दरबारी कवि नहीं थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी थे। नंबर 14 हो गया। 15 देखते हैं। रूसी यात्री निकितन किस वंश के साम्राज्य की यात्रा पर आया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बहमनी वंश के साम्राज्य की यात्रा पर आया था। ये रूसी यात्री था निकितन, जो आपका ये 1417 ईस्वी में आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
रामानुजाचार्य ने कृष्ण को अपना आराध्य माना था, ये गलत हो जाएगा। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था। ठीक है, बताना है कि सूची एक को सूची दूसरी के साथ यहाँ पे मैच करना है। देखिए, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में हुआ था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना नंबर फर्स्ट हो जाएगा 1575 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में शैक्षिक सुधार हंटर आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बी, हाँ, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ऑप्शन नंबर बी, बरेली जो है अजीमुल्ला, ये गलत हो जाएगा। जब जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, कानपुर से नाना साहब और इलाहाबाद से लियाकत अली ने तो नेतृत्व किया था, लेकिन बरेली से अजीमुल्ला नहीं किए थे, बल्कि बरेली में 1857 के विद्रोह में भारतीय नायक कौन? खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है जो कोका विद्रोह से प्रभावित था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाब। कूका विद्रोह, ध्यान रखेंगे, कोका नहीं, कूका विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा? पंजाब रहा था, ध्यान रखिएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में 1905 ईस्वी में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन और सूची उसका मैच करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। फिर आपका सूरत में जो है 1907 में आपका ये आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मद्रास 1927 में आपका पूर्ण स्वाधीनता की मांग, और कराची 1931 का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, महात्मा गांधी के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 22 दिसंबर 1939 को। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी बम बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस गए थे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा P.N. वापट जो है ये कहाँ गए थे? मतलब पेरिस गए थे बम बनाने के लिए, सीखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? बताना है, अदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बल नहीं है, बाद बाकी द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा। और जैसे आप देखिए सदिश राशि में ध्यान दीजिएगा बल है, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, आवेग है, बल, आघूर्ण, ये सारे सदिश राशियां हैं। ठीक है, किसी केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए, केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण को उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण को। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, GM काउंटर, ध्यान रखेंगे, रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर के द्वारा की जाती है। और एक बात समझिएगा, रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच के जो एक वैज्ञानिक थे हेनरी बैकुरल, तो हेनरी बैकुरल के ही द्वारा किया गया था। नंबर 30 बताइए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान आपको करना है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर की खोज प्रोफेसर फर्मी ने किया था। रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में वारेन छड़ का उपयोग किया जाता है, ये तीनों सही है। तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, ये गलत हो जाएगा। तारों और सूर्य और तारा से जो प्राप्त ऊर्जा होता है ना, प्रकाश का स्रोत, ये नाभिकीय संलयन है, ध्यान रखेंगे, नाभिकीय विखंडन ना होकर संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम। निम्नलिखित में से कौन ईथर में विलय नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
देखिए पारा सिंदूर बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरी उद्योग में, जिप्सम सीमेंट उद्योग में, और कॉपर सल्फेट जो है आपका पेस्टिसाइड उद्योग में। यह आपका गलत हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का यूज आप कहिए कि नीलाथोता के उपयोग में कीटनाशक के रूप में करते हैं। विद्युत सेल पर कॉपर के शुद्धिकरण में और रंग बनाने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर नहीं होगा, आपका असत्य है। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को आप नोबल का तेल के भी नाम से जानते हैं। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने हेतु उस पर किसका लेपन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जिंक क्लोराइड का लेपन करते हैं आप। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया भोजन पौधे के अन्य भागों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम के द्वारा। सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ पे मैच करना है। देखिए इवानोस्की के द्वारा आपका हो जाएगा विषाणु की खोज, ठीक है। फिर आपका ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु, लुई पास्चर के द्वारा हो जाएगा पाश्चुरीकरण, और फोंटेना के द्वारा ये आपका केंद्रिका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल मैच किया हुआ है। 37, 38 आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकंद का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अदरक। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एल्के या देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एल्केलायड का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर मॉर्फिन। बताना है पुरुषों में निम्नलिखित में से कौन से सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा XY पाया जाता है मनुष्य में, पुरुष में। RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम किस जीव में की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर बंदर में सबसे पहले RH फैक्टर की खोज की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सेंड फ्लाई द्वारा होता है? सेंड फ्लाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा काला जर जो है ये आपका सेंड फ्लाई के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम जो है ये आपका क्या करता है? लाइसोजाइम जो आपका ये लार में पाए जाने वाला, मतलब कहिए लार में पाया जाने वाला लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम है भोजन में उपस्थित जो मतलब कहिए हानिकारक जीवाणु होता है ना उसको नष्ट कर देता है। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। जो यह आपका देखिए फास्फोरस, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? कैल्शियम का कार्य नहीं है। बाद बाकी हृदय की धड़कन को संचालित करना, यह दांतों के निर्माण में सहायक होता है, यह नाड़ी को स्वस्थ बनाए रखता है, ये सारे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये कैल्शियम का ही काम होता है। विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग का कौन सा जोड़ा बेमेल है? देखिए विटामिन ए जो है आपका संक्रमण का खतरा, विटामिन B1 तंत्रिका दोष, विटामिन डी जो आपका मुख में खराश है। तो देखिए विटामिन डी की मतलब कमी से रिकेटस नामक जो है मतलब ये कहिए कि मतलब बीमारी वगैरह होता है। तो यहाँ पे मुख में खराश गलत हो जाएगा। और विटामिन सी जो है अस्वस्थ मसूड़े, यह आपका जोड़ा जो है ये आपका सही है, ठीक है। बाद बाकी बस आपका सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? औषधि आपसे पूछा है, ध्यान देकर बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में है, ठीक है। नंबर 47 अभी आपने देखा। 48 ग्लूकोज के अणु में टूटते हैं, मतलब ग्लूकोज के जो अणु हैं ये यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से सी हो जाएगा राइट आंसर, पायरुविक एसिड में टूट जाता है, ठीक है। ग्लूकोज के अणु ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाना है। नस्ल और जानवर बताइए कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए मुर्रा भैंस है, ठीक है। फिर आपका लोही जो है ये आपका भेड़ हो जाएगा, बीटल आपका बकरी हो जाएगा, और गिर आपका गाय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी नंबर राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 50 है, भारत में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाब में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1974 में। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने से है। देखिए एक बात समझिएगा, जापान का जो टोक्यो शहर है वहाँ पर 11 दिसंबर 1997 को एक बैठक हुआ था। उसी में तीसरे सम्मेलन में एक क्योटो प्रोटोकॉल को आपका यहाँ पे वहाँ पे मतलब कहिए कि सम्मिलित किया गया था। इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना रखा गया था। बीटी कपास में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बेसिलस यूरिनजिएसियस का यूज किया जाता है बीटी कपास में बैक्टीरिया के रूप में। थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर अमेरिका से। देखिए क्या हुआ था ना, अमेरिका में 28 मार्च 1979 में थ्री माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हो गया था, ठीक है, जिस वजह से कि पर्यावरण में मतलब कहीं काफ़ी प्रदूषण की समस्या भी बढ़ गई थी। इसलिए थ्री माइल आइसलैंड दुर्घटना जो है ये आपके अमेरिका से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? सोच के जवाब अपना बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, चीता होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसका जो गठन है संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत ही होता है, इसीलिए इसका जो वर्णन है किसी अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद यहाँ पे कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कोई होगा ही नहीं, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक करना होगा। यहाँ पे संविधान के भाग और सूची को मिलाना है। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नंबर भाग जो 1 है ये आपका हो जाएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से, ठीक है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 15 में आपका हो जाएगा निर्वाचन और 18 में आपका हो जाएगा आपात उपबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पहला का हो जाएगा तीसरा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, बी का हो जाएगा नंबर चौथा यानी कि भाग 8 का हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, सी का हो जाएगा नंबर फर्स्ट यानी कि भाग 15 में आपका निर्वाचन और डी का हो जाएगा नंबर सेकंड यानी कि भाग 18 में आपका आपात उपबंध हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आयरलैंड के संविधान से। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। देखिए अशोक मेहता समिति 1977 में आपका आया था, ठीक है। एल जो सिंघवी समिति है ये आपका 1986 में, बी आर मेहता समिति आपका हो जाएगा 1957 में और जी आर समिति जो है आपका ये हो जाएगा 1985 में। तो आप इसका ऑप्शन नंबर जब मैच करेंगे तो आपको मालूम चलेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 1 4 2 राइट क्रम में है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने तथा कार्यकारी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर भारत परिषद अधिनियम 1892 के ही तहत। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये आपके सार्वजनिक जो धन संपत्ति है उसका रक्षक होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है, यानी तबादला कौन करता है? देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। भारत के कितने राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 40 या 40 से कम है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश में 40, गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 विधानसभा सीट है, ठीक है, जो आपका 40 या 40 से कम है। टोटल 4 आपको ध्यान रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताना है। ऑप्शन सी जो अंतर्राज्यीय परिषद है, अनुच्छेद 268, ये गलत हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है संविधान के अनुच्छेद 263 अगर यहाँ पे दे देगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सिंचित निधि अनुच्छेद 266, भारत की आकस्मिक निधि 267, फिर आपका अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा 263 और राजभाषा हो जाएगा अनुच्छेद 343, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सांसदों की शपथ दिलाना नहीं है, बाद बाकी चुनाव क्षेत्रों के का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करवाना और मतदाताओं के राजनीतिक प्रशिक्षण देना, ये आपका सही हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बी जी खरे नाम ध्यान रखेंगे। बताना है भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर सी, वैसा अधिकार जिसको संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो, इसे आप अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ के अनुसार इसे आप कहेंगे। नंबर 69 है, इसका इन कथन पर आप विचार करिए और इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। देखिए, केवल राज्यसभा सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित पर राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ष में राज्यसभा का कम से कम 3 अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है, यह तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, ये गलत है। नंबर 69। अब देखते हैं नंबर 70। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 89वां। बताना है कि निम्न में से कौन सा घास स्थल वेनेजुएला एवं कोलंबिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लानोज आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लानोज एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है, यह एक एशियाई देश है। और पता होना चाहिए कि मतलब विश्व का सबसे ज़्यादा चीन में जनसंख्या है। कोयम्बैंग नामक स्थानीय पवन निम्न में से किस क्षेत्र में चलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया में चलती है। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तुजू दर्रा आपके मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तूतीकोरिन जो है आपका भारत, ये कहाँ पर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह है। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूध गंगा दिया हुआ है ना, कृष्णा नदी की सहायक पूछा है ना। देखिए, गोदावरी नदी को आप वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो मतलब प्रमुख जो सहायक नदी है, ठीक है, प्रमुख सहायक नदी में कौन कौन सा, जैसे आपका हो जाएगा पेन गंगा है, इंद्रावती है, मंजीरा है, पनी है, ये सारे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होना चाहिए। कृष्णा नदी की सहायक नदी जो आपका दूध गंगा है, या फिर आप इसे वृद्ध गंगा शायद यहाँ पे भी हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर। सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ पे आपको मैच करना है, मतलब कौन सी संस्थान कहाँ पर है। देखिए, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान आपके हैदराबाद में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान आपका बैरकपुर हो जाएगा। और केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र आपके देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे आप मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि मावठ क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा आपका क्या है, मावठ है। बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता डोमन गुलगुट का संबंध किस देश से है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वे दक्षिण अफ्रीका के हैं। 2021 के विजेता बुकर पुरस्कार के नाम क्या है, डेमन गलगुट करके है। तो उनका संबंध कहाँ से है, तो दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखिएगा। यूएस ओपन
2021 के पुरुष विजेता कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव है। देखिए फ्रेंड्स, अब नंबर 81 से आपका रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है। आपको अगर इसे सॉल्व करना हो तो आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 9576843550 पर आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं और क्लास को आप सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 आएगा, आप उसे देख कर ही बिहार एसआई मेंस का एग्जाम देने के लिए जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको क्लास से हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा ही। बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई और बीएसएससी जो अभी जस्ट आया है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट बीएसएससी का भी अपलोड हो चुका है, अब बीएसएससी के लिए भी आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही बने रहिएगा विषय एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।